गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स हैं और आपको बीच में लिखना होगा तो आप पॉज करके इसको लिख लेना बेटा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं बेटा? कोई आदमी निर्धन है वो हमें देखने से कैसे पता लगता है? देखो कि निर्धन लोग ज़्यादातर भूखमरी के शिकार होते हैं और उनके पास रहने की जगह नहीं होती है, आश्रय नहीं होता है। ठीक है, निर्धन लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर साफ़ पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है बेटा, और वहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है, साफ़ सफाई का अभाव होता है। और निर्धन लोग वे लोग होते हैं जिन्हें रोज़ काम नहीं मिल पाता है जिससे उनको रोज़ तनख्वाह मिल सके, उनके रोज़गार की कमी होती है। ठीक है, दिहाड़ी मज़दूर ज़्यादातर ये लोग होते हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला। कुपोषण के कारण उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा उनकी आमदनी अच्छी नहीं होती है, रोज़गार रोज़ नहीं मिल पाता है, जिस कारण वो खाने पीने का पौष्टिक भोजन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण उनको कुपोषण हो जाता है, उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण रोगों से लड़ने की उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है बेटा, वो कहीं बीमार हो जाएं तो वो आसपास के डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं, दूर कहीं जहाँ सरकारी हॉस्पिटल होता है वहीं वो जा पाते हैं और वहाँ लंबी लाइन होती है, जिस कारण उनका सारा दिन ख़राब हो जाता है और वो अपने काम पर भी नहीं जा पाते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है बेटा? निर्धनता से लोगों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होता है। निर्धन लोगों से ज़्यादातर खासकर अमीर लोग जो हैं उनसे ढंग से बात नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो कोई भी इंसान गरीब नहीं होना चाहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण भी है और परिणाम भी है? अपवर्जन का मतलब होता है बेटा समाज से अलग थलग कर देना। ठीक है, समाज के साथ मिला कर के ना रखना। तो अगर किसी को समाज के साथ अलग थलग कर देंगे तो क्या होगा? उसकी सारी जीवनचर्या जो है ना वो अस्त व्यस्त हो जाएगी, है ना। तो सामान्य सामाजिक अपवर्जन जो है वो क्या है? निर्धनता का कारण भी है, क्योंकि अगर आप किसी को अलग थलग कर दोगे तो बेटा उसको काम मिलना मुश्किल हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप गरीब हो जाएगा, है ना। और यही परिणाम भी है कि भाई जो गरीब हैं उनको ही अपवर्जन ज़्यादातर झेलना पड़ता है। सामाजिक अपवर्जन के कारण निर्धन को बेहतर माहौल, अच्छी सुख सुविधाएं, अच्छा वातावरण, साफ़ हवा, साफ़ पानी, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती। जो संपन्न मतलब जो अमीर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं वो गरीब लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो उनको इस तरह का सामाजिक अपवर्जन झेलना पड़ता है बेटा। और सामाजिक अपवर्जन के कारण ही व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं और अवसरों से अलग थलग कर दिया जाता है जिसका दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह भारत में जाति व्यवस्था थी पहले, आज़ादी से पहले, राजा महाराजाओं के टाइम पर हम 4 जातियों में बटे हुए थे, क्षत्रिय, वैश्य, पंडित और शूद्र। तो शूद्र जाति के लोगों को ज़्यादातर क्या था कि अलगाव सहन करना पड़ता था, है ना। वो लोगों की गंदगी साफ़ करते थे लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं, सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता था। तो ये परिणाम और कारण दोनों ही हैं निर्धनता के। निर्धनता रेखा को निर्धारित करने किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है बेटा? निर्धनता रेखा, कौन आदमी निर्धन है, एक गरीबी रेखा हर देश डिसाइड करता है कि हम किसी देश में अगर ये आदमी गरीब है तो क्यों है। जैसे हमारे भारत में कोई आदमी कैलोरी से डिसाइड होती है, तनख्वाह से भी डिसाइड होती है कि शहरों में इतनी कमाई करने वाला इंसान जो है वो गरीब है,
या 2400 कैलोरी जिसको नहीं मिल पाती है वो इंसान गरीब है। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं हम कि किसी व्यक्ति को निर्धन तब निर्धन माना जाता है जब उसकी आय यानी कि उसकी आमदनी, उसके उपभोग मतलब जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल करता है, खाता है, पहनता है, यूज़ करता है, उस स्तर से भी कम हो, मतलब आमदनी कम हो और उसका खर्चा उससे ज़्यादा हो, तो वो आदमी निर्धन होता है। ऐसा नहीं है कि खर्चा आप उज़ुल फुज़ुल में कुछ भी करते रहो। खर्चा मतलब जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी उसकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो इंसान गरीब है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए हम खाद्य आवश्यकता यानी कि खाना, कपड़ा, जूते, ये नंगा पाँव नहीं होना चाहिए इंसान, एटलीस्ट वो जो है ना अपना जूते चप्पल का इंतज़ाम कर सके। ईंधन मीन्स खाना पकाने और बिजली का सामान उसके पास आसानी से उपलब्ध हो। और शिक्षित अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं की भी सुविधा उसके आसपास हो। ये सब देख करके निर्धनता रेखा का निर्धारण भारत में किया जाता है। निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है? बेटा बिल्कुल निर्धनता सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी, है ना, कि निर्धनता से ही कुछ जाति के लोगों को नीची जाति का समझा जाता था, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। वे जातियाँ थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। और गाँवों में ऐसे किसान जिनकी अपनी भूमि नहीं है और वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, वो लोग भी निर्धनता की असुरक्षा से घिरे हुए होते हैं, क्योंकि मजदूरी हर बार तो नहीं मिल पाती है। ठीक है। और शहरों में अनियमित मजदूर में जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो भी निर्धनता के प्रति असुरक्षित हैं। निर्धन परिवारों में भी जो विधवा हैं, औरतें हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं या लड़कियां हैं, उनको भी निर्धनों में निर्धन माना जाता है। क्योंकि परिवार में जो भी सामान होता है वो समान रूप से इनको कई बार इस्तेमाल करने की इजाज़त इन्हें नहीं दी जाती। तो ये है हमारा क्वेश्चंस बेटा। ओके, कर लेना। बाय।